अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। और जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। और क्यों थकी हुई हूँ तो ये तो आपको आगे जाकर व्लॉग में पता चल ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर मैं सहरी कर रही थी, क्योंकि मैंने नफली रोज़ा रखना था जुमेरात का। और मैंने अपने लिए सहरी में पराठा बनाया था, साथ में शलजम और अंडा फ्राई कर लिया, साथ में चाय। और सहरी करने के बाद फिर नमाज़ पढ़ी, और इसके बाद फिर छोटे-छोटे काम थे जो घर के होते हैं मामूल के, वो करते रहे। और थोड़ी देर के बाद ना मुझे, जब मैं बैठी फ्री होकर, मुझे इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही थी, मेरा दिल चाह रहा था कि सर्दी लग रही है तो कहीं ना बड़ी सुकून वाली जगह पे बैठूँ और धूप हो। तो मुझे ना आजकल धूप बहुत अच्छी लगती है। मुझे कभी भी धूप अच्छी नहीं लगती थी, मुझे हमेशा बादल अच्छे लगते थे या फिर धुंध हो बहुत ज़्यादा। लेकिन पता नहीं क्यों आजकल मैं धूप की दीवानी हो चुकी हूँ, और मेरा दिल चाहता है कि खुली जगह हो जहाँ पर धूप सेकूँ। तो फिर हमने सोचा चलें पार्क चलते हैं, और उधर काफ़ी सुकून मिला। तो इसके बाद फिर बस घर आ गए थे, घर तो आना ही था, और वही मामूल के काम वगैरह किए। तो इसके बाद जी फिर मैंने सोचा कि इफ्तारी की तैयारी करनी है, इसके साथ-साथ आपके साथ रेसिपी भी आज शेयर करती हूँ, क्योंकि भई आपने इसकी डिमांड डाल दी थी। वैसे तो मैंने टिकटॉक पर एक वीडियो में यही बोला था कि अगर आप यूट्यूब पर आएँगे और उधर कमेंट करेंगे फिर आपको रेसिपी मिलेगी, लेकिन आपका प्यार जो है ना हमें मजबूर कर देता है। भई आपकी बात हमें ज़रूर माननी है, चाहे आप टिकटॉक पर कमेंट करें, चाहे आप यूट्यूब पर। तो फिर मैंने सोचा आज आपके साथ मैकरोनी की रेसिपी शेयर करते हैं। अच्छा, वैसे मुझे पास्ता बहुत ज़्यादा खुद भी पसंद है, लेकिन पर्सनली तौर पर बताऊँ ना तो मुझे मैकरोनी इतना ज़्यादा पसंद नहीं है शेप में। मुझे या तो स्पेगेटी पसंद है, या फिर जो स्प्रिंग्स में होते हैं, या फिर शेल्स में हो जाएँ। लेकिन भई आपकी डिमांड प्रॉपर मैंने पूरी करनी थी। मैंने सोचा पहले ना पास्ता ही बनाना है, किसी भी शेप में बना लेते हैं, लेकिन आपने मैकरोनी की डिमांड डाली थी, इसलिए फिर आपकी बहन आपकी डिमांड पूरी करने के लिए हमेशा हाज़िर-ए-ख़िदमत है। अच्छा जी, यहाँ पर मैकरोनी जो है ना ये तो मैंने बॉयल करके रख ली थी। और इसके बाद जी हमने मैकरोनी तैयार करने के लिए जो चिकन अपना प्रिपेयर करना है, इसके लिए मैंने ऑयल गरम किया। इसमें मैंने गार्लिक पेस्ट जो कि मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ है, इसमें इसको थोड़ा-सा फ्राई कर लिया ऑयल के साथ। इसके साथ जी हमने चिकन ऐड कर देना, और चिकन को मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। आप इसको स्ट्रिप्स में भी कट कर सकती हैं। तो अगर आप चिकन को मैरिनेट करना चाहें ना तो वो भी रेसिपी है, इंशाल्लाह वो भी जल्द आपके साथ शेयर कर दूँगी। लेकिन यहाँ पर ना मुझे चिकन ना थोड़ा लग रहा था, मैकरोनी माशाल्लाह ज़्यादा थे, क्योंकि हमारा माशाल्लाह पूरा टब्बर है जो कि पास्ता खाने का बहुत ज़्यादा शौकीन है, और मैं तो खुद 2-2 प्लेट्स खा जाती हूँ। तो थोड़ा-सा चिकन जो है ना ये मैरिनेट पड़ा हुआ था, मैंने ये भी ऐड कर दिया। इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। इससे भी मैकरोनी बहुत ज़्यादा इवन इससे ज़्यादा मज़े के भी बनते हैं, और इससे ईज़िली भी बन जाते हैं, बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। खैर जी, चिकन अभी फ्राई हो रहा था, और यहाँ पर मगरिब की अज़ान हो रही थी, और मेरी इफ्तारी का टाइम हो गया था। और खजूरें जो है ना हमने सैलेड में डालनी थी थोड़ी-सी, उधर से मैंने उठाकर रोज़ा इफ्तार किया। तो चिकन को ना मैंने थोड़ा-सा फ्राई किया नमक के साथ, और पहले हमने गार्लिक तो ऐड करना ही है। तो इसको ना मैंने तकरीबन आधा ग्लास पानी डालकर दम पर रख दिया था, ताकि ये थोड़ा-सा जूसी भी हो जाए और थोड़ा-सा गल भी जाए। वैसे तो बोनलेस चिकन बहुत जल्दी कुक हो जाता है, लेकिन इसको सॉफ्ट और जूसी बनाने के लिए थोड़ी देर के लिए हम दम पर रख देना, तो फिर बहुत अच्छा तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर इसका लिड उठा दिया था मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद, और इधर जी हम ब्लैक पेपर इसमें ऐड करेंगे, और इसमें कुछ जाएँगे हमारा देसी तड़का वही। तो थोड़े से चिली फ्लेक्स, क्योंकि हम लोग थोड़ा-सा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। अगर आपको स्पाइसी नहीं पसंद है ना, तो आप चिली फ्लेक्स को स्किप कर सकती हैं। तो इसको हमने थोड़ा-सा इसकी भुनाई करनी है इसके साथ चिकन में। अच्छा, यहाँ पर ना कुछ लोग इसकी चिकन को थोड़ा-सा फ्राई करने के बाद इसमें टोमेटोज़ भी ऐड करते हैं, लेकिन मैं इसमें टोमेटोज़ बिल्कुल भी ऐड नहीं करती हूँ। टोमेटो प्यूरी हो वो भी ऐड कर सकती हैं, और इसके बाद केचअप भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें टोमेटोज़ ऐड नहीं किए थे। अच्छा, चिकन की भुनाई अच्छी तरह से करने के बाद इसमें जो भी स्पाइसेस ऐड किए हैं मैंने, चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर, इसके बाद इसमें मैंने कैरेट्स ऐड कर दिए, क्योंकि चिकन जो है ना ये फुली कुक हो चुका था। तो कैरेट्स मैंने थोड़ी-सी इसलिए जल्दी से पहले ऐड कर दी। अभी मैंने सॉस ऐड करना था इसमें, तो क्योंकि थोड़ा-सा ना पकने में टाइम लेती हैं गाजरें, इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले ऐड कर दी थी, ताकि थोड़ी-सी गल भी जाएँ और बच्चे भी खाने में ज़रा नखरे ना करें। वैसे मुझे तो वेजिटेबल्स का जो फ्लेवर होता है ना थोड़ा-सा क्रंची-क्रंची सा अच्छा लगता है, लेकिन बच्चों की वजह से फिर इसको थोड़ा-सा गलाना भी पड़ता है। तो यहाँ पर जिसमें मैंने हॉट सॉस ऐड कर दिया तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच।
अच्छा, यहाँ पर मैंने तो हॉट सॉस ऐड किया है ना, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको टोटली इग्नोर कर दें। आप यहाँ पर चिली सॉस ऐड कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने हॉट सॉस ही ऐड करना है। इसका फ्लेवर थोड़ा-सा ना स्ट्रॉन्ग होता है चिली सॉस से और बहुत मज़े का फ्लेवर आता है, तो अगर पॉसिबल है तो आप ऐड कर सकती हैं, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर सकती हैं। अच्छा जी, इसके बाद इसमें हमने सोया सॉस ऐड करना है, तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच सोया सॉस ऐड कर दिया है और जी इसके साथ जाएगा सिरका, मेरा मोस्ट फेवरेट है सिरका। क्योंकि चाइनीज़ खानों में जब सिरका ना हो ना तो बस इनका फ्लेवर और इनकी खुशबू अधूरी होती है। मुझे सिरके की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, उसका फ्लेवर तो मस्त आता है ना। तो अच्छा जी, इसकी थोड़ी देर बस हमने भुनाई करनी है। सॉस ऐड करने के बाद इसको ज़्यादा कुक नहीं करना होता है, फिर वो ड्राई हो जाते हैं और हमारा पास्ता भी बहुत ड्राई सा बनता है। तो यहाँ पर वेजिटेबल्स में मैंने इसमें 1 कैप्सिकम ऐड कर दिया और साथ जी इसमें कैबेज जाएगी और इसको मैंने जूलियन कट कर लिया था दोनों चीज़ों को और जी बस इसको ज़्यादा हमने पकाना नहीं कि पका-पका के मत वज जाए थे फिर, क्योंकि भई बच्चों ने तो नखरे करने ही होते हैं और जो भी सब्जियाँ हम ऐड कर लें, जिस भी तरीके से ऐड कर लें ना, इन्होंने साइड पर करनी होती हैं खाने में से। तो हमें खाना चाहिए होता है रेस्टोरेंट स्टाइल का, तो इसलिए भी हमने अगर रेस्टोरेंट स्टाइल का मैकरोनी पास्ता खाना है, तो फिर सब्जियों का तो ख़्याल रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जी मैंने मैकरोनी इसमें ऐड कर दी हैं, जिनको मैंने बॉयल करके ठंडे पानी से अच्छी तरह ठंडे पानी में से निकाल लिया था और ऑयल लगाना है। अच्छा, जब भी ठंडे पानी से आप इसको गुज़ारें, तो हाथों पर ऑयल लगाकर अच्छी तरह से इसको बस रला-मिला लें तो फिर ये जुड़ते नहीं हैं। अच्छा जी, सबसे लास्ट में जब आपने इसकी मिक्सिंग करनी है, तो मिक्सिंग के दौरान आपने थोड़ा-सा चिकन स्टॉक ऐड कर लेना है, तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और जो हमारे मैकरोनी पास्ता हो जाए, स्पेगेटी पास्ता हो जाए, ये ड्राई नहीं बनते, जूसी से बनते हैं। तो फिर आपको अगर रेस्टोरेंट स्टाइल का पास्ता चाहिए तो ये तरीका ज़रूर अपनाइएगा और देखिएगा इंशाल्लाह बहुत मज़े के बनेंगे। और वैसे भी जी खाना जो होता है ना, ये प्यार का दूसरा नाम होता है। जितने प्यार से हम इसको बनाते हैं ना, इसमें उतनी लज़्ज़त आती है और जिनके लिए हम प्यार से खाना बना रहे होते हैं, उनके दिल में उतर जाते हैं, तो फिर हमारी ज़िंदगी जो है ना वो खूबसूरत होती चली जाती है। तो रिश्तों को समेटने के लिए, रिश्तों को सँभालने के लिए प्यार की तो फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उसमें खानों का तो फिर बहुत ज़्यादा मलदखल होता है और जी खानों के मामले में हम पंजाबियों से बेहतर कौन जानता है कि किसी के दिल में किस तरह रास्ता बनाया जा सकता है, क्योंकि भई हमारे हाथ में तो अल्लाह ताला ने बहुत ही मैं कहती हूँ लज़्ज़त दी हुई है कि बहुत जल्दी किसी के दिल में हम रास्ता बना सकते हैं, जगह बना सकते हैं उधर पहुँच कर। तो मज़े-मज़े के खाने बनाएँ और अपने घर वालों से बस तारीफ़ें लूटें प्यार। तो मैं कहती हूँ कि ऐसी दौलत है ना कि इसको लूट लें तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है और ज़िंदगी आसान बनाने के लिए भी हमें थोड़ी-सी मेहनत तो करना पड़ेगी और उसमें बहुत सारे प्याज़ प्याज़ तो है ही यार, साथ में प्यार डालना पड़ेगा। ख़ैर जी, यहाँ पर मुझे तो इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी और पास्ता देखकर तो मैं रह नहीं सकती हूँ, मुझे इतना पसंद है। तो पास्ता खाया, समोसे खाए, साथ में हमने फ्रूट सैलेड भी खाया। इसके बाद ये जो मैंने केक बेक करके रखा हुआ था, ये खाया और साथ में मैंने मेडिसिन ली थी। वैसे मेरा फुल मूड था कि मैं चाय पीऊँगी, लेकिन मैंने मेडिसिन लेनी थी और उसके बाद दूध ही पीना था। वैसे क्या लॉजिक है कि मेडिसिन के बाद हमने दूध ही पीना होता है। तो बस ये मजबूरी बन गई थी, वरना मैं चाय ही पीती। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਾਗ ਹੀ ਸਾਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ सौगात साग सर्दियाँ के बगैर अधूरियाँ ने भई। और यहाँ पर जी भाभीियों ने तैयार करके रख लिया था, इन्होंने बनाया था, इन्होंने पकाया, तो मैंने तो कोई पता नहीं सी क्योंकि भाई इस काम में मैं कम ही हिस्सा डालती हूँ, पता नहीं क्यों मैंने कभी इतना ज़्यादा नहीं बनवाया। वैसे मुझे पकाना आता है, साग बनाना भी आता है, लेकिन ये काम ज़्यादा भाभी ही करती हैं। चेक करते हैं। शदीद जालिम मज़ेदार। जनाब मूड अच्छा हो और साथ में साग पराठा हो और साथ में चाय हो जाए नाश्ते में, तो मैं कहती हूँ कि मूड को 4 चाँद लग जाते हैं। चलो जी, नाश्ता कर लिया और बहुत मज़े का नाश्ता था। ते घर वाले कभी भी नाश्ता तुहानू भांडे मांजन तो बगैर नहीं देंगे। तो इसके बाद फिर हमने ग्लव्स पहन लिए, जो कि अक्सर कुछ लोग कहते हैं कि बाजी आप एक हाथ में ग्लव्स क्यों पहनती हैं, क्योंकि भाई बाजी का एक हाथ का नाखून जो है ना वो बहुत ज़्यादा मसला करता है, उसमें फंगल इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी मुझे केयर करना होती है। तो
जनाब ये वो पॉइंट आ चुका है जिसका मैंने आपको बताया था कि मैं क्यों थकी हुई थी। ये वो रीज़न था जिसकी वज़ह से थकी हुई हूँ आज, और आपसे बातें करते-करते वैसे मुझे लगता है कि थकन उतर गई, एनर्जी आ गई, क्योंकि वॉइस ओवर करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, ऐसे-ऐसे हिम्मत हो जाती है। और ये फ्राइडे का दिन था और फ्राइडे को ही हम ज़्यादा शॉपिंग पर जाते हैं, क्योंकि उस दिन भाई ने जाना होता है तो उनके साथ ही फिर हम चले जाते हैं, हम शॉपिंग कर लेते हैं। तो विंटर्स आ गए हैं तो फिर बच्चों के जो कपड़े होते हैं पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। हर साल कपड़े बनाते हैं तो या तो वो छोटे हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, क्या रीज़न होती है? बच्चे बड़े होते हैं वैसे कपड़े छोटे होते हैं। आप मुझे ज़रूर बताना। तो हर साल इतने पैसे खर्च करते हैं, लेकिन जब नेक्स्ट ईयर हम कपड़े निकालते हैं तो कुछ भी ऐसा लगता है कि कुछ भी खरीदा ही नहीं था पिछले साल। तो सभी बच्चों की शॉपिंग करनी थी, भाभियों ने अपने बच्चों की शॉपिंग करनी थी। माशाल्लाह से दोनों भाभियों के 4-4 बच्चे हैं, एक मेरा जो एक अदद पीस है। तो सोचे कितनी ज़्यादा शॉपिंग हो जाती है। तो अच्छा, जो हम सबसे पहले मॉल में आए थे ना, यहाँ पर ज़्यादा तो गर्ल्स की वैरायटी थी, बॉयज़ के लिए इतनी अच्छी वैरायटी नहीं थी। तो बस यहाँ से मैंने हसन की एक ही शर्ट ली थी, बाकी भाभियों ने अपने बच्चों की शॉपिंग की थी, क्योंकि मेरे को तो बच्ची हैगी नहीं। तो मैंने तो हसन की शॉपिंग करनी थी, तो मैंने कहीं और से की थी, वो आगे जाकर आपके साथ साथ-साथ शेयर करती हूँ। तो ये शर्ट्स हम चूज़ कर रहे थे कि कौन-सा कलर लें, क्योंकि सभी कलर इतने अट्रैक्ट कर रहे थे ना कि हम चूज़ नहीं कर पा रहे थे, कन्फ्यूज़ हो रहे थे कि कौन-सा कलर लें। तो इसके बाद बस यहाँ पर कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करने की मुझे जो गंदी आदत है। बहुत ना मज़ा आता है नई-नई चीज़ें देखने का, चाहे हमने ख़रीदनी भी नहीं है, मुझे तो बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पर कुछ स्टेशनरी की चीज़ें भी पड़ी हुई थी, तो वही देख रहे थे। मैं सोच रही थी हसन के लिए कुछ ले लूँ, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और भी ये सबसे मेन पॉइंट, बच्चों की पैंट्स बॉयज़ के लिए। तो हसन की सारी पैंट्स कुछ ख़राब हो गई थी, कुछ छोटी हो गई थी। नहीं भई, माशाल्लाह से हसन बड़ा हो गया है, तो इसकी पैंट्स मैंने ज़्यादातर ली हैं, शर्ट्स तो मैंने कम ही ली, ज़्यादा मैंने पैंट्स ली हैं, क्योंकि बच्चे खेलते हैं तो पैंट्स जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो डिफरेंट प्लेस से ली हैं। और हसन के लिए जैकेट भी लेनी थी, लेकिन ये नहीं ले पाए, क्योंकि पता नहीं क्यों समझ में नहीं आ रहे थे। एक तो हम लेट बहुत ज़्यादा हो गए थे, हम पहले भाभी की अम्मी की तरफ गए, तो उधर से हमने खाना वगैरह खाया और उधर टाइम ज़्यादा हो गया था। और ब्रांड्स का तो आपको पता है ना कि अब बहुत जल्दी क्लोजिंग हो जाती है। और सबसे लास्ट में हम यहाँ पर आए ना, तो ये लाइट्स ऑफ कर रहे थे, तो मैंने जल्दी-जल्दी थोड़ा-सा शूट कर लिया था। तो लेकिन जैकेट नहीं अभी ले पाए, बाकी इसकी शर्ट्स, पैंट्स वगैरह ले लिए हैं, शूज़ भी लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पे ये कैप शॉल मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन मैंने ख़रीदना नहीं था, बस देखने की हद तक था। तो ये तो काफ़ी फैंसी था, मुझे इतनी फैंसी चीज़ें पसंद नहीं है, बस कलर थोड़े से अट्रैक्ट कर रहे थे। सेकंड वाला तो मेरा मोस्ट फेवरेट कलर है, रेड कलर तो मैं कम ही वेयर करती हूँ। तो जी, यहाँ पर ये व्लॉग मैं ख़त्म करती हूँ। बहुत ही शॉर्ट मैंने शॉपिंग के जो क्लिप्स लिए हैं, बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ ज़रूर शॉपिंग शेयर करूँगी। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।